नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। धर्माराम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी बम ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। चिंतावागू नदी के पास प्लांट किया गया था आईईडी बम। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह मामला। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई। धर्माराम के पास आईईडी बम ब्लास्ट हो गया और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। चिंतावागू नदी के पास ये बम को प्लांट किया गया था। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो सुरक्षा बलों को, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली आईईडी बम प्लांट करते हैं और बीजापुर के धर्माराम के पास आईईडी बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईईडी बम प्लांट किया था नक्सलियों ने और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। चिंतावागू नदी के पास आईईडी बम को प्लांट किया गया था। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो नक्सली होते हैं वो इसी तरीके से अपनी कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि जो सुरक्षा बल होते हैं वो आईईडी बम को बरामद करके डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। आईईडी बम की चपेट में एक जवान आ गया। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम को प्लांट किया था। चिंतावागू नदी के पास बम प्लांट किया गया था और इस बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद भी हुआ। एसपी ने घटना की पुष्टि कर दी है। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी भरत जुड़ गए इस समय। भरत, दुखद है काफी और जवान शहीद हुए हैं हमारे एक, और क्या घायलों को भी जानकारी है? क्या और भी जवान घायल हुए हैं इस बम की चपेट में आने से? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक आता है। ऐसे में बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जो जवान यहाँ पे नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं, ये बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पे लगातार एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। ऐसे में जो माओवादी हैं वो कहीं ना कहीं घातक लगाने के लिए लगातार आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जद में जो हमारे सीआरपीएफ के जो जवान है वो शहीद होने की खबर निकल के बाहर आ रही है। इस पर जो बीजापुर के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने भी पुष्टि की है, क्योंकि ये जो वक्त था, संध्या का वक्त था, 4 से 6 बजे की एक घटना बताई जा रही है। लगातार चिंतावागू जो धर्माराम के क्षेत्र पे आता है, उस क्षेत्र के जो जवान थे सीआरपीएफ के, वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से घटना घटित होने के बावजूद अब अगर बात की जाए तो नक्सली लगातार जिस तरीके से जो गतिविधि इनकी चल रही है, उतल पुतल लगातार जारी हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में लगातार इनकी जो सक्रियता जो नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी कई जगहों पर कामयाबी नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो खबर 4 से 6 बजे के वक्त जो बाहर निकल के आ रही थी कि सीआरपी जो जवान है वो घायल होने की खबर निकल के आ रही थी, उसके बाद कुछ देर पहले ही इसकी सूचना मिली कि जो हमारे जो जवान है सीआरपीएफ के वो शहीद हुए हैं। बिल्कुल भरत, और इस घटना के बाद क्या जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो जो जवान होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो टीमें होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं इलाके में।
देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं लगातार, क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया था, अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक हमारा जिला आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की घटना घटित होती है तो हमारे जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो छप्पे छप्पे पे तैनाती उनकी देखी जाती है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। अलग अलग जगहों पर वो अपने अपने स्तर से वो मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है वो बेहद संवेदनशील क्षेत्र में, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि पामेर और धर्माराम का क्षेत्र वो इंटर कॉरिडोर क्षेत्र है। उस जगह पर लगातार जो इनकी एक्टिविटीज है वो देखी जाती है, पहले भी देखी गई है। जब इस तरीके से घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद पुलिस और अलर्ट हो जाती है। हालांकि उनकी जो सूचना तंत्र है उसके की तर्ज पर भी हम बात की जाए तो लगातार उस क्षेत्र में पूरी तरीके से जो जवान है वो अलर्ट रहते हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। तो ऐसे में घटना घटित होने के बाद पुलिस की जो अलर्ट है वो 4 गुना और बढ़ जाती है। पैनी नजर पे वो अपनी सक्रियता अलग अलग जगहों पर दिखाते हैं। ठीक है भरत, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में डायरिया का कहर देखने को मिला। राजपुर पंचायत में डायरिया